चलिए आज हम लोग जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन और लेंस से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का इसमें, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, एक अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी, तो इसकी क्षमता जो होती -5 डायोप्टर होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी होगी, तो उसकी फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर होगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस के सामने एक बिंब को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। तो बता दें आप लोगों को कि प्रतिबिंब काल्पनिक और आवर्धित बनेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो यह होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। ठीक है। तो 0.2 मीटर जो होगा फोकस दूरी का उत्तल लेंस यह होगा। फिर अगला पांचवा क्वेश्चन है, जब कोई बिंब अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पर बनेगा। ऑप्शन बी सही होगा 5 नंबर का। चलिए आगे समझते हैं। छठा प्रश्न जो है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब, यानी कि जब वस्तु, बिंब मतलब वस्तु होता है, जब वस्तु होता है, ऑप्शन बी, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है वो उल्टा और सीधा होता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन 8वां, मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में, तो 8वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम होती है। चलिए फिर देखते हैं अगला 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, समान परिस्थितियों में प्रिज्म से गुजरने पर अधिक तरंगदैर्ध्य की प्रकाश किरण का विचलन कम तरंगदैर्ध्य की प्रकाश की किरण की अपेक्षा, तो 9 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी, कम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, एक लेंस की क्षमता +10 डायोप्टर है, उसका नाभ्यांतर होगा, नाभ्यांतर माने फोकसांतर या फोकस दूरी, तो 11 का आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.1 मीटर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर जो प्रश्न है, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिज्म की सतह है। ऑप्शन सी सही। 13 नंबर, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक, उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, तो 13 का ऑप्शन सी सही होगा, फोकस दूरी की दुगुनी पर। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है, तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काल्पनिक और सीधा। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस पर उसके मुख्य अक्ष समानांतर प्रकाश की किरणें पड़ती रही हैं और उसके दूसरी ओर प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीचों बीच एक पर्दा रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पर्दा बीच में अधिक प्रकाशित होगा। ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं, तो इसका जो 16 नंबर है, 16 नंबर का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तब
तब वह, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ती है। अगला क्वेश्चन है फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है। तो 19 का आंसर जो होगा ऑप्शन बी सही होगा, प्रकाश का अपवर्तन होता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। ऑप्शन ए सही होगा 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा, 21 का आंसर सी हो जाएगा, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। ठीक है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती है, दूसरे अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है, तब वह मुड़ जाती है। तो 22 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, प्रिज्म के आधार की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। 23 का ऑप्शन डी, प्रतिबिंब बिंदु होगा। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है या नहीं किया जा सकता है। तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी ऐसा पदार्थ है जिसका हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर जो क्वेश्चन है, 25 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु बिंब रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी है। तो 26 का आंसर जो होगा सी हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 26 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर जो है, एक गोलीय दर्पण और पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस 25 सेंटीमीटर है, तब, तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, दोनों ही उत्तल लेंस होगा। ठीक है। आगे समझते हैं 28 नंबर जो क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त होगा। तो 28 का जो आंसर होगा डी होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का महत्तम वेग होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, निर्वात में। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, माध्यम का अपवर्तनांक यदि ज़्यादा हो तो उसमें प्रकाश का वेग। तो 30 का आंसर जो होगा 30 का ए हो जाएगा, कम होगा। प्रकाश का अपवर्तन विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग में अंतर के कारण पैदा होता है, यह कथन। तो 31 का ऑप्शन जो होगा 31 का ए होगा, सत्य है। 6 फीट गहरे ताल को ऊपर से देखने पर ताल की गहराई प्रतीत होगी। तो 32 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 फीट से कम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है। 33 नंबर में है, शीशे के स्लैब से जब प्रकाश अपवर्तन होता है तो उसमें, तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, विचलन नहीं होता पर पसर व विस्थापन होता है। ठीक है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी तराशे गए रत्न की चमक को निर्धारित करने में मुख्य भूमिका होती है। तो मुख्य जो भूमिका होता है 34 का डी जो होगा अपवर्तनांक का होता है। आगे समझते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी। तो 35 नंबर का जो आंसर होगा ए होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा उसको लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो माध्यमों की सीमा पर क्रांति कोण का मान 45 डिग्री हो तथा सघन माध्यम से आती किरण 50 डिग्री पर आपतित हो तो क्या होगा। तो 36 का आंसर जो होगा
डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक है। तो 37 का जो होगा आंसर, 37 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डायऑप्टर होगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, मरीचिका के निर्माण का मूल कारण है। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अवतल लेंस से अपवर्तित किरणें, 39 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस से अपवर्तित किरणें। तो 39 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, किसी एक बिंदु से निकलती प्रतीत होती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता P बराबर होता है। तो लेंस की क्षमता बराबर हम लोग जानते हैं 1/f होता है, ऑप्शन डी सही होगा। उत्तल लेंस में बिंब के आकार का प्रतिबिंब तब बनता है जब बिंब मतलब वस्तु होता है। तो 41 का ऑप्शन जो होगा बी सही होगा, 2f पर हो, यानी ऑप्शन बी सही होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन जो है, अवतल लेंस में बिंब के आकार का प्रतिबिंब तब बनता है जब बिंब तो ऑप्शन जो होगा 42 का डी सही होगा, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा संभव ही नहीं है इसमें। यानी कहने का मतलब अगला क्वेश्चन 43 नंबर दिया, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो 43 का जो होगा ऑप्शन सी सही होगा, दोनों लेंसों में, उत्तल लेंस में अवतल लेंस में दोनों में होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, स्नेल के नियम अनुसार होता है। स्नेल के नियम अनुसार तो हम लोग जानते हैं कि स्नेल का नियम में जो होता है वो होता है म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर होता है। ठीक है, चलिए इस तरह से आप लोगों का ये समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।